तो दोस्तों देखिए, कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि सर चित्रकला समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या क्या हल करना है, क्या क्या बनाना है। देखिए, इसमें से 20 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय आते हैं। तो वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे पास ये चित्रकला 2024 का क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है। तो उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, कौन सा गर्म रंग है। तो कौन सा गर्म रंग है? लाल रंग होता है ना। लाल जो होता है वो गर्म रंग होता है। देखिए, और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल ले लीजिए अपना रंग, और पीला ले लीजिए, उसमें मिला दीजिए, नारंगी बन जाएगा। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी होते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है। इसमें से प्रश्न आते हैं, आपको हम बता दें। और इसके प्रश्न इसी में से प्रश्न आने हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। समझ गए? जितने भी हैं, जैसे कि अभी हमको दिखाते हैं हम। जैसे कि ये देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में तो 7 होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए, ये देखिए, द्वितीय रंग कितने होते हैं? द्वितीय का रंग कितने होते हैं? तो देखिए, इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे पास एक है। ये देखिए, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो उत्तर में है द्वितीयक रंग 3 होते हैं। तो इसी से आने हैं, समझ गए ना। प्रश्न आएगा सब इसी मॉडल पेपर से। और भी प्रश्न आए हुए हैं। आपको सिर्फ चित्रकला हल करना है, क्योंकि प्रिंसिपल ने आपकी चित्रकला ही भर रखा होगा। तो आपको चित्रकला के क्वेश्चन हल करने हैं। जैसे कि ये है, ये आलेखन कला है, ये हल करने हैं, इसके प्रश्न हल करने हैं ऑब्जेक्टिव। और ये प्राविधिक कला है, प्राविधिक कला, इससे कोई लेना देना तुमको नहीं है। ये वाले क्वेश्चन नहीं हल करने हैं, सिर्फ ये करने हैं। देखिए, ये क्वेश्चन। और द्वितीय रंग कितने होते हैं? तो द्वितीय रंग कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। समझ गए? और भी प्रश्न हैं। इनमें से द्वितीय रंग कौन सा है? तो देखिए, द्वितीय रंग इनमें से कौन सा है, देखते हैं। इनमें लिखा होगा जरूर द्वितीय रंग, क्वेश्चन आया हुआ होगा कहीं से ना कहीं से। देखिए, और भी प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं, समझिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर है। इसमें देखिए, प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक रंग के बारे में। मैंने अभी देखा था, ये है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने होते हैं? समझ गए ना। तो लाल, नीला और पीला तीनों प्राथमिक रंग है। अर्थात प्राथमिक रंग कितने होंगे? 3 होंगे। समझ गए? ये ध्यान रखना है आपको, बढ़िया से याद कर लेना है इसको। और भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन और मैंने अभी देखा था। निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग हैं? तटस्थ रंग है। देखिए, ये देखिए, प्रश्न है यहाँ पर है, तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? तो काला और सफ़ेद तटस्थ रंग होते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन बन गया ना। तो इसमें काला और सफ़ेद वाला ये ऑप्शन है, काला और सफ़ेद वाला। तो मतलब ये हुआ, सब इसी से क्वेश्चन आना है, तो इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आना है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। जैसे कि जीके का क्वेश्चन है, मुगल कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो मंसूर। क्वेश्चन है, मंसूर किस काल का चित्रकार था? अथवा में ये पूछा जा सकता है। तो उत्तर में मुगल कला के प्रसिद्ध कलाकार मंसूर थे। ये सब आ जाते हैं इसी से। जैसे भारतीय कला के 6 अंगों के नाम बताइए। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वाणिक भंग भारतीय कला के 6 अंग है। ठीक है। ये है, ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के हैं? ताड़पत्र बने चित्र जैन प्राकृतिक शैली के हैं। ये हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। द्वितीय रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये ध्यान रखना। कौन से रंग खनिज रंग नहीं होते हैं? एक्रिलिक रंग खनिज रंग नहीं होते हैं। ठीक है। ये हैं क्वेश्चन, और भी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य लाल ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है?
उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। यह आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। देखिए ये है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। ये भी आ चुका है। तो इंद्रधनुष से आ जाते हैं। और भी राग रागिनी पर आधारित चित्र अधिकतर किस शैली में बने हुए हैं? राग रागिनी पर आधारित चित्र कांगड़ा, बसौली और राजस्थानी शैली में बने हुए हैं। इधर देखिए और भी आ सकते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है। किनारी डिजाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है? किनारी डिजाइन का उपयोग साड़ी की किनारे के लिए किया जाता होगा। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब लिखित जो बड़े हैं क्वेश्चन वो आते नहीं है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव और भी है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने निशान लगा रखे हैं इसमें, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन से रंगों का माध्यम अधिक पारदर्शी होता है? जल रंगों का माध्यम अधिक पारदर्शी होता है। ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग कहाँ होता है? मुसलमानी अलंकरणों से ज्यामितीय डिजाइन का अधिक प्रयोग होता है। तटस्थ वाला तो योग्य। ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा और धानी रंग ठंडे होते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है, मैंने देखा था। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, याद रखना है। और भी इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ये पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये आ सकता है। नीला और पीला रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग बन जाता है। और देखिए इसमें भारतीय चित्रकला है रेखा प्रधान, समझ गए ना। भारतीय चित्रकला क्या है? रेखा प्रधान है। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन होगा? नीला। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में। जीके का क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान का, याद रख लेना। उसके बाद लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? हरा होगा। लाल रंग का विरोधी कौन है? हरा है, ठीक है। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि बैंगनी हो जाए? तो लाल मिला दीजिए, मिला के देख लेना। उसके बाद चलते हैं निम्न में कौन सा रंग गर्म है? तो लाल जो है वो गर्म रंग है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, तो देखते हैं, आपको बताते हैं। ये पहला ही है, कौन सा गर्म रंग है? पहला ही क्वेश्चन है, तो लाल होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका चित्रों की खोज निम्न में से किस विद्वान ने की? प्रोफेसर बाकड़कर ने की थी, ये ध्यान रखना है। किस नंबर को पेंसिल से खींची गई रेखाएं हल्की होती हैं? तो H2 की पेंसिल की रेखाएं हल्की होती हैं, समझ गए। ये ध्यान रखना है। राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई? राजस्थान में। मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? 1550 से 1806 ईस्वी। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29 हैं, ये भी याद रखना है आपको। किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन है? संसार चंद। ये देखो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, किसे? नंदलाल बसु को। निम्न में कौन सा ठंडा रंग है? शीतल रंग किसे कहा जाता है? हरा को कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक रंगों के समूह को छांटे, तो पीला, लाल, नीला, ये कैसे रंग है भैया? प्राथमिक रंग है, ठीक है। उसके बाद सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। और भी क्वेश्चन हैं, पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक कौन था? जहांगीर। राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? त्रावणकोर के। नीला और लाल रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? बैंगनी। ये भी शायद आया हुआ था। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, कला शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत का हो जाएगा, संस्कृत का होता है, ठीक है। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है? ये सभी होते हैं मेघदूत, रामायण, विष्णु धर्मोत्तर, ये सभी होते हैं। उसके बाद हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है।
देखिए ये क्वेश्चन इसने गलत कर दिया है। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ये वाला होगा बैंगनी। अभी तो शायद देखा ही था। द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी होता है। ठंडे रंग कौन कौन से? हरा और नीला, अभी बात हुई थी। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण होता है सिर्फ 360 अंश का। एक त्रिभुज के समान कोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 का। ये भी ध्यान रखना है ना। एक त्रिभुज है ये, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो 2B, ठीक है ना। ये भी है, देखो ये इसमें नहीं है, ये है देखो। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं अधिक गहरी होती है? बात तो वही है, तो 2B हो जाएगा इसका। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? अंग्रेजों ने। तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? सफ़ेद और काला है, ये भी ध्यान रखना है। सफ़ेद और काला। तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद और काला। चलिए और पढ़ते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। महाभारत में किस चित्रकार का नाम है? चित्रलेखा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, ये भी बात पूछी गई थी, मैंने अभी देखा था इसको। ये देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास ने। और इसमें इम्पॉर्टेंट, हाँ ये क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं, ये भी पढ़ना है आपको, याद रखना है। और ये एक वरक के अंतस्थ कोणों का योग, देखिए वरक जो होता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसी को तो वरक कहते हैं। तो ये 90 अंश का ये भी हो गया। हर कोना 90 डिग्री का बनाता है। 9 9 चौक 360 अंश का हो जाएगा ना, तभी 360 अंश का होता है। प्रसन्नता का भाव व्यक्त करने वाला रंग है हरा। हरा प्रसन्नता का भाव करता है। ये ओस्टवाल्ड वाला जरूर क्वेश्चन आता है। ये देखिए ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं, यह ध्यान रखना है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल से है? मुगल से। लेखनिया दरी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है, ये तो पता ही है ना। समकोण इस टाइप का समकोण होता है, ये 90 अंश, ये यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। अभी हम बताए थे ना, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 90 का होता है। कल्प सूत्र का सर्वोत्तम चित्रण कौन सी शैली में हुआ? जैन में। और भी है इसमें क्वेश्चन, पढ़ लेना अपने आप, ठीक है। किस संस्कृति में मुहरें पाई जाती हैं? मध्यकालीन। तो देखिए आपको चित्रकला वाला ये तो ऑब्जेक्टिव करना ही है, प्रावैधिक से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आलेखन कला लिखा है, तो ये वाला भी करना है आपको, ठीक है। इसमें से या इसमें से एक करना है आपको, ठीक है। खंड खा जो आएगा उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन हल करना है। उसके बाद प्रावैधिक है, उससे लेना देना नहीं है। स्मृति चित्रण में आपको एक करना है, ठीक है, एक तो करना ही पड़ेगा इसमें। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए, तो एक बना देना है हमको। पपीता बनाओ चाहे बैगन बनाओ, कुछ भी बनाओ। इधर से खा वाला क्वेश्चन है ये, खंड गा में खा वाला क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ एक चित्र बनाना है आपको, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो डायग्राम सिर्फ 3 बनाने हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव हल करना है। चलिए ये हो गया कला वाली बात। और भाई कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।